बहुत अच्छी बात संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। बड़ा अद्भुत है महाराज जी सदगुरु महिमा का ये अभंग। इसका श्रवण करने से गुरु निष्ठा पुष्ट अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे कह रहे हैं कि सदगुरु के बिना संसार में तारने वाला अन्य कोई नहीं है, निश्चित ही कोई अन्य नहीं है। इंद्र चंद्रादि देवता संदेह की श्रेणी में आते हैं, संदेह की श्रेणी में आते अर्थात ये संदेह नहीं मिटा सकते। ये उपासक की कामना पूर्ति कर सकते हैं, पर शिष्य को संदेह रहित बनाने वाला तत्व केवल गुरु तत्व है। गुरुजी ही शिष्य के शंका संदेह को समाप्त कर सकते हैं। और महाराज जी भगवान की अपरोक्षानुभूति का फल क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो क्या होगा? हृदय की अविद्या की गांठ खुल जाएगी, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उस परात्पर परतत्व का अनुभव करते हैं। भगवान के अनुभव से ये लाभ हो रहा है और यही लाभ सद्गुरु की कृपा से हो जाता है। अविद्या की गांठ खुल जाती है, छिन्न संशय हो जाता है, सारे संदेह संशय समाप्त हो जाते हैं और कर्म राशि भी जलकर भस्म हो जाती है। तो बोलो, जो परब्रह्म के अपरोक्षानुभव से लाभ मिल रहा है वही लाभ सद्गुरु से मिल रहा है। तो ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं फिर सद्गुरु प्रत्यक्ष परब्रह्म क्यों नहीं है? जब ऐसा है तो सद्गुरु प्रत्यक्ष परब्रह्म है। परब्रह्म का प्रतीक है सद्गुरु, प्रतीक नहीं स्वरूप है। प्रतीक कहना ठीक नहीं, हल्की बात है, स्वरूप है। ऐसे सद्गुरु परमात्मा की, ऐसे सद्गुरु परब्रह्म की जो वंचना करते हैं, वंचना करते माने छल कपट युक्त व्यवहार करते हैं, उनके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, उन्हीं को ठग लेने की इच्छा करते हैं। कहते हैं उसी को दुष्ट कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं उसी को संसार का सबसे बड़ा दुराचारी कहते हैं। वही सबसे बड़ा दुष्ट दुराचारी है जो गुरुजनों से छल कपट युक्त व्यवहार करने वाला है। और इस प्रकार का व्यवहार करने वाला शिष्य नष्ट, कहते उसका नाश हो जाता है। और जो सत्शिष्य होते हैं वो तो परब्रह्म को सद्गुरु रूप में स्वीकार करके और उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर देते हैं और गुरुदेव का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि मेरा इतना ही परिचय है, मैं कुछ नहीं हूं। मेरा इतना ही परिचय है कि मैं सद्गुरु का दास हूं और मैं सद्गुरु का दास हूं। यही मेरा भाव सर्वोपरि साधन है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई साधन नहीं। ये कौन कह रहा है?
संत ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज कौन है सुनिए आप। श्री विठल पंत जी के पुत्र हैं। और श्री विठल पंत जी ही जब सन्यासी हो गए, त्रिदंडी, श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हो गए और स्वामी जी दिग्विजय यात्रा के लिए चले थे, तो जब आलिंदी पहुंचे तो वहां आज भी वो पीपल है, ऐतिहासिक पीपल जिसको स्वर्णिम पीपल कहा जाता है, उसके नीचे स्वामी जी आकर बैठे थे। और कार्तिक का महीना था, पूर्णिमासी की तिथि थी और विठल पंत की पत्नी, उन्होंने 1.25 लाख परिक्रमा पीपल की करने का निश्चय किया था नाम जप करते हुए। तो आज उसकी पूर्णता थी। कितनी परिक्रमा? 1.25 लाख। परिक्रमा पूर्ण हुई, स्वामी जी पीपल के नीचे सहज आकर बैठे थे। तो जैसे उसने प्रणाम किया देवी ने, तो स्वामी जी के मुंह से निकला, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, मुख से निकला। वो रोने लगी। महाराज क्यों रो रही, देवी क्यों रो रही हो? कहा हमारे पति को तो आपने महात्मा बना दिया, अब मैं सौभाग्यवती भी रही आऊँ और पुत्रवती भी हो जाऊँ, मैं तो सती पतिव्रता नारी हूँ, ये कैसे संभव होगा? तब उनको लगा कि उनके 12 शिष्यों में जो भावानंद जी हैं वही हैं। उन्होंने कहा देखो मेरी वाणी से आज तक कभी असत्य निकला नहीं, तो आज वाणी से निकला तो ये भगवान की इच्छा है। तो यति होकर, सन्यासी होकर गृहस्थ में प्रवेश करना वर्जित है। उसे वानतासी कहा जाता है, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। उसको देखकर सवासा जलमाभिषेक, वस्त्र के से जल में स्नान करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन मेरी आज्ञा है, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान इस जगत का कोई विशेष हित कराना चाहते हैं। कुछ काल तुम रहो, जो आज्ञा। और उस दिव्य महापुरुष के गुरु आज्ञा पालन करने का फल क्या हुआ महाराज जी? साक्षात भगवान शिव निवृत्तिनाथ के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान नारायण संत ज्ञानेश्वर के रूप में प्रकट हुए। 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत ब्रह्मा जी सोपान देव जी के रूप में प्रकट हुए। और आद्या शक्ति, मूल प्रकृति आद्या शक्ति मुक्ताबाई के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति, ऐसे दिव्य हैं ये तीनों भाई और ये बहन। अद्भुत कार्य संत ज्ञानेश्वर जी का जीवन चरित्र। महाराष्ट्र की धरती पर भक्ति का ध्वज फहराने वाले वही। इसलिए ज्ञानेश्वर जी को महाराष्ट्र के प्रेमी वैष्णव गुरु आचार्य संत ये सब नहीं कहते हैं, कहते इसमें बहुत दूरी हो जाएगी। क्या कहते हैं? माउली। क्या कहते हैं? माउली माने माँ, माउली माने माँ कहने से निकटता ज्यादा होगी। बोली ज्यादा निकटता चाहिए ज्ञानेश्वर जी से, माँ, माउली। नाम नहीं लेंगे भैया जी, पूरा मावली कह के रोने लग जाएंगे। वो संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, सद्गुरु बाचो ने संसारी तारक, सद्गुरु बाचो ने संसारी तारक, सद्गुरु बाचो ने संसारी तारक, सद्गुरु बाचो ने संसारी तारक। न से निष्टंक
आन कोणी नसे निशंक आन कोणी नसेची निष्ठंक आन कोणी नसेची निशंक निश्चित ही सद्गुरु के अलावा कोई तारने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। नसेची निष्ठंक आन कोणी नसेची निशंक आन कोणी सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक इंद्र चंद्र देव ब्रह्मादि करूनी इंद्र चंद्र देवा ब्रह्मादि करूनी संशयाची श्रेणी छेदती ना संशयाची श्रेणी छेदती ना। इंद्र चंद्रदेव ब्रह्मादि देवता वे संशय की श्रेणी का छेदन नहीं कर सकते। शिष्य को संशय रहित केवल सद्गुरु भगवान बना सकते हैं। इसलिए इंद्र चंद्र ब्रह्मादि देवताओं से बढ़कर सद्गुरु हैं। इंद्र चंद्र देव ब्रह्मादि करूनी इंद्र चंद्र देव ब्रह्माणि करूनी संशयाची श्रेणी छेदिती ना संशयाची श्रेणी छेदिती ना सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक। अभी हमने कहा था ना कि जो ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति से लाभ मिलता है वही सद्गुरु की कृपा से लाभ मिलता है। वही बात कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। उघड़े पर ब्रह्म सद्गुरु की मूर्ति उघड़े पर ब्रह्म सद्गुरु की मूर्ति परब्रह्म प्रकट है सद्गुरु के रूप में। उघड़े पर ब्रह्म सद्गुरु की मूर्ति उघड़े पर ब्रह्म सद्गुरु की मूर्ति पूरा वीती आरती शिष्याची पूरवीती आरती शिष्याची पूरवीती आरती शिष्याची सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक
वंचना वंचना करती जन दुष्ट नष्ट वंचना करती जन दुष्ट वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं जो गुरु तत्व की वंचना करते हैं। वंचना करती जन दुष्ट नष्ट वंचना करती जन दुष्ट नष्ट मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिता मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिता मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिता मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिता सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक ज्ञान देव म्हणे श्री गुरु चामिदास 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 नेणे साधनास आन काय नेणे साधनास आन काय और कोई साधन मेरे पास नहीं है। मेरे पास सबसे बड़ी बात यही है, मैं गुरुदेव का दास हूं। ज्ञान देव म्हणे श्री गुरु चामिदास ज्ञान देव म्हणे श्री गुरु चामिदास नेणे साधनास आन काही नेणे साधनास आन काही सद्गुरु वचन वचोनी संसारी तारक सद्गुरु वचोनी संसारी तारक सद्गुरु वाचोनी संसारी तारक सद्गुरु वचोनी संसारी तारक
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि गुरु दास निसो साचो सोई भक्त सही गही एक टेक फेर उरते न टरी। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार चारु हरि नाम लेत असुवन झरी। भक्ति की परिभाषा है भगवंत वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूर ईसिताहु पांडवन सो करी। तीन की परिभाषा हो गई। गुरु, गुरु की परिभाषा के लिए भक्त की परिभाषा कहनी जरूरी थी क्योंकि भक्त ही गुरु होगा, इसलिए हमने वहां थोड़ा जोर दिया। अवंतिम गुरु भक्त की परिभाषा की, भक्ति की परिभाषा की, भगवान की भी परिभाषा की, पर गुरु की परिभाषा प्रियादास जी ने टीका में नहीं की। सबकी परिभाषा की जा सकती है, गुरु जी की परिभाषा नहीं की जा सकती। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।